डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स है, सपोज हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, ए मैट्रिक्स डी है, ए आई जे, एंड बी मैट्रिक्स है बी आई जे। ठीक है, और दोनों का ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन। इसका भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन। जब भी इक्वालिटी की बात की जाती है तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली है ए, जिसमें ए बी सी डी ये वाले एलिमेंट है, और एक बी मैट्रिक्स ले ली जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, हमें पता है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये। अगर ए और इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ये है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम है। जैसे इसका जो A11 एलिमेंट है और बी मैट्रिक्स का जो A11 एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है। तो अगर ऐसी दो मैट्रिक्स देके हमें फाइंड करना हो, जैसे ए बी सी डी की वैल्यू, तो हम कैसे लिखेंगे कि जो ए है वो 1 के इक्वल है, और जो बी है वो 2 के इक्वल है, और जो सी है वो 3 के इक्वल है, और डी है जो 4 के इक्वल है। ठीक है, हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी प्रूव कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम हो। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसी इक्वालिटी के ऊपर, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4। ठीक है, एक और मैट्रिक्स लिख ली हमने जिसके एलिमेंट है 1, हम यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें भी 1 2 और 3 4 सेम एलिमेंट है, बट अगर देखें तो 1 1 इक्वल है, बट 2 नॉट इक्वल टू 4, 3 नॉट इक्वल टू 2, 4 नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, देखो 1 2 1 ही है, 2 2 है तो इधर भी 2 आना चाहिए। अगर ऐसी दो मैट्रिक्स दी हुई है तो हम इसको बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, तो बस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में इतनी बात याद रखने वाली है कि जो मैट्रिक्स दी होगी दो, जब उनको कंपेयर करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम सबसे पहले एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, जैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। और एक बी मैट्रिक्स है जिसे हम बी आई जे लिखेंगे और उसका ऑर्डर भी है एम क्रॉस एन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनकी जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। और जब हम ए में बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए आई जे में बी आई जे ऐड हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, जितना ए का होगा और बी का होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी भी एक एग्जांपल करेंगे। जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2 5 6 -9, ए मैट्रिक्स ले ली। एक हमने बी मैट्रिक्स ले ली जिसमें है 8 -7 4 5। ठीक है, मैट्रिक्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे हमने a प्लस बी किया।
जब a प्लस बी करना है तो हमने कैसे ऐड करना है, जैसे 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और b का भी फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड कर देना है। और सेकंड है 5 माइनस 7 हो गया, क्योंकि प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएंगी, ये माइनस 7 के आगे लगी हुई है। फिर 6 है, उसमें भी 4 ऐड कर देंगे, -9 में भी 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड किया तो इनको क्या बन गया, 2 में 8 ऐड किए 10, प्लस के 5 है और माइनस के 7 है। ठीक है, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2, और 6 में 4 ऐड किया तो 10, माइनस के 9 और प्लस के 5 क्या आ जाएगा, माइनस के 4। तो ऐसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। अब देखेंगे, देखो ऐड करने के बाद भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस 2, और पहले भी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था और बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स है जो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिक्स एडिशन में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, मतलब अगर हम a प्लस बी करें, a और b हमारे पास एनी मैट्रिक्स है, अगर हम a में b ऐड कर दें और चाहे b में a ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक a मैट्रिक्स ले ली जिसमें हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 1 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और सेम ऑर्डर की एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 0 0 2। ठीक है, अब हम a प्लस बी करेंगे तो a में b को ऐड करो, देखो 1 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा, 2, और 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, और अगर हम b प्लस a करें, b को पहले लिखें और बाद में a को लिखें, जैसे b का पहले एलिमेंट लें, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है एडिशन की, a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस a। सेकंड प्रॉपर्टी है जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव है। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है a b c, तो ये प्रॉपर्टी है कि हम a प्लस b करें, ठीक है, a और b को ऐड करने के बाद c को ऐड करें, चाहे हम क्या करें, a को बाद में ऐड करें और b प्लस c को पहले ऐड करें, तो इन दोनों का आंसर भी जो है वो सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जो, जैसे कि हम ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और उसमें कोई नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा आंसर, वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे क्या करो, जीरो मैट्रिक्स पहले लिख लो उसके बाद ए मैट्रिक्स को ऐड करो तो भी आंसर है जो ए ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी भी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि ए मैट्रिक्स दी है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ओ मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसे हम। अगर हम a प्लस 0 करेंगे तो भी 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, अगर 0 प्लस a कर लोगे तो भी क्या आएगा, 1 2 3 4 यानी कि a मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडिशन लॉ पे वो लाई करती है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4th नंबर प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसमें हम उसका कोई नेगेटिव ऐड कर दें, ठीक है, -a,
तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आना चाहिए। हमारी जो एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है, ठीक है। तो a प्लस माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसको भी चाहे पहले माइनस ए प्लस ए कर लो तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कैंसिलेशन लॉ, वो भी एडिशन पे होल्ड करता है। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम है, m क्रॉस n, जो भी ऑर्डर लेंगे, जो भी यानी कि जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की बी और सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अगर हम ए में बी को ऐड करेंगे और ए में सी को ऐड करते हैं तो ये दोनों रिजल्ट कब इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज जब बी और सी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर बी प्लस ए करेंगे और सी प्लस ए करेंगे, ये दोनों रिजल्ट कब इक्वल होंगे, जब बी और सी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव का भी हमें पता चल जाता है, नेगेटिव जैसे किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव करना है तो उसका माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, हमें अगर हमें कहा है कि ए मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस, -1 -2 -3 -4। अगर पहले ही के माइनस लगी होती, जैसे कि ये माइनस का 4 होता, तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस का, क्योंकि हमने एक माइनस और लगा लिया है, ठीक है। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स भी बोल देते हैं, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स का हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम, जब सब ऐड करना है तभी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो भी ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, ठीक है। सेम चीज़ है, चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, ठीक है। मतलब ए आई जे में से बी आई जे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम, ठीक है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास दी है 1 -2 3 0 1 2, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है, ये ले ली हमने -3 0 1 1 2 4, और हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, ठीक है। तो 1 माइनस ऑफ -3, ध्यान रखना है कि b की वैल्यू क्या है, -3। ऐसे -2 -0 3 -1 0 -1 1 -2 और 2 -4, ठीक है। अब जहाँ दो साइन माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 ऐड किया, क्या बन जाएगा 4, -2 -0 -2, 3 में से 1 माइनस किया +2, ठीक है। 0 -1 -1 1 -2 -1 और -2, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे ही जैसे ऐड किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं, ये हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की,
और लैम्डा एन स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, लैम्डा इज एन स्केलर। ठीक है, हम लैम्डा इंटू ए करें, जहाँ ए इंटू लैम्डा करें, ठीक है, सेम आएगा, मैट्रिक्स के अंदर वो लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वो सेम ऑर्डर की रहेगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे भी ले लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें फाइंड करना आता है, फाइंड 2a। तो 2 क्या है, एनी नंबर है। ठीक है, और a कोई भी मैट्रिक्स है। तो जब हम 2a फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 2 को पूरी की पूरी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। तो ये मैट्रिक्स बन गई 2a की। और देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। और जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई की तभी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम है। ठीक है, चाहे हम नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमने इसी मैट्रिक्स में जैसे हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3a फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -15 और -18। ठीक है, जितने भी अंदर एलिमेंट है सभी के साथ हमने जो स्केलर दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है और हमारे पास लैम्डा एंड म्यू एनी 2 स्केलर दिए हुए हैं, हम लैम्डा प्लस म्यू को ऐड करें और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है, किसके इक्वल आ सकता है, लैम्डा इंटू ए कर लो प्लस म्यू इंटू ए कर लो। ठीक है, मतलब जो भी स्केलर है उसको ए से मल्टीप्लाई करो और जो एक और स्केलर है म्यू, जैसे कि डिफरेंट कोई भी नंबर हो सकता है, उसको ए से मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को ऐड करो और पहले स्केलर को ऐड करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक स्केलर है और 2 मैट्रिक्स को हमने पहले ऐड किया a प्लस b को। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले इनको ऐड किया और फिर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया। और चाहे हम क्या करें, पहले लैम्डा को a से मल्टीप्लाई करें और लैम्डा को b से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, और थर्ड क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को जीरो एन स्केलर है और उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी एज सिमिलर, हमें ये वैसे ही पता है, अगर 1 है, ठीक है, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास a मैट्रिक्स ही आ जाएगी। सिमिलर अगर हम -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, अगर लैम्डा इंटू पहले म्यू को मल्टीप्लाई करें, मतलब एक स्केलर को एक के साथ मल्टीप्लाई करें उसके बाद दूसरे को करें। ठीक है, चाहे म्यू को बाद में करें, पहले लैम्डा को एक के साथ मल्टीप्लाई करें और लैम्डा इंटू म्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो तीनों रिजल्ट हैं वो आपस में इक्वल आएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जब 2 मैट्रिक्स दी होती है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखना जरूरी है कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एंड बी मैट्रिक्स जो है बी आई जे, ठीक है, एन क्रॉस कुछ भी लिख सकते हैं हम, पी ऑर्डर की। ठीक है, तो हमें ये देखना है
कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करनी है तो हमें ये जरूरी है कि जो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें बताया जाए फर्स्ट एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम को। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में वो n है और बी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो n है। ठीक है, और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे ही हम a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास और मैट्रिक्स बनेगी जिसको हम CIJ लिखेंगे, उसका ऑर्डर क्या बनेगा, जो पहले की रो है, ठीक है, और जो दूसरे का कॉलम है m क्रॉस p, जो ये वाले एलिमेंट बच के वो इसके मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 0 2 3 और एक बी मैट्रिक्स ले ली हमने 0 1 2 3 2 1। ठीक है, और हमें फाइंड करना है a इंटू बी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है इसमें क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या जो हमने पहले देखा था डेफिनेशन में, क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। ठीक है, दोनों 2 2 है, सेम है। अगर सेम है तो हम इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। ए को बी के साथ ए मैट्रिक्स लिख ली हमने और फिर बी मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, अब देखो हमने करना क्या है, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं सारा लिख देती हूँ 1 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर और जो 0 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर फर्स्ट जो रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब सेकंड पे जाना है तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलर हमने ऐसे करना है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। ठीक है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 3 के साथ। सिमिलर नेक्स्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद देखो 1 को 0 से के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। सिमिलर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 में 0 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में, अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ए बी डिफाइंड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए वो भी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ए बी की प्रोडक्ट डिफाइंड हो सकती है बट बी ए की प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल ली थी, हमने लिया था भी ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 2 3 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और दूसरी मैट्रिक्स जो हमने ली थी 0 1 2 3 2 1 2 क्रॉस
3 ऑर्डर की, ठीक है। जब हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड है जब पहली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी की मल्टीप्लाई तो डिफाइंड है। अगर हम बी ए करेंगे, ठीक है, पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर की, और उसके बाद ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमने ये अभी लिखी है 2x2 ऑर्डर की। तो अब क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है? नहीं ना, 3 है जो 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें बी ए की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, इज नॉट डिफाइंड। तो ये कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ए बी डिफाइंड है क्या बी ए डिफाइंड होगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है, पर कंपल्सरी नहीं है कि होएगा ही होएगा, ठीक है। एक रिमार्क और है, जैसे कि हमने एडिशन में किया था ना कि कैंसिलेशन ला होल्ड करता है, पर जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हो सकता है दोनों की मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो सेम आ जाए, बट ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बी और सी आपस में इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि हमने एडिशन में पढ़ा था, अगर हम ए प्लस बी और ए प्लस सी करते हैं तो कैंसिलेशन ला तभी होल्ड होता है जब बी और सी इक्वल होते हैं। तो इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। भी अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बी इक्वल टू सी क्या है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपस में इक्वल हो भी सकता है और नहीं। हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब अगर हम एक बी की मल्टीप्लाई करते हैं और बी ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरली कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, बट हम ये नहीं कह सकते कि ए और ए बी और इक्वल टू बी ए कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है, बोथ केस है इसमें, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए भी हो सकता है और ए बी इक्वल टू बी ए भी हो सकता है। इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हम उसको ऐसे ही कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, एडिशन में होती है, ठीक है। सेकंड जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। जो मैट्रिक्स एडिशन है वो भी एसोसिएटिव होती है ऑलवेज, और मल्टीप्लिकेशन है वो भी ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, ठीक है। उसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टी की थी, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ क्या करो, ए को बाद में मल्टीप्लाई करना और बी को भी सी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। डॉट लगाया है हमने मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट आप ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है और हम बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, पहले बी और सी को ऐड करेंगे उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ क्या करेंगे, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर ए की सी के साथ मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये रिजल्ट ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी हम पहले ए प्लस बी ऐड कर लें उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसको ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 4th नंबर, अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है, उसी ऑर्डर की हमें पता है जो ए मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ऑलवेज ए मैट्रिक्स बनेगी, चाहे कि हम क्या करें, ए को पहले लिख लें और आइडेंटिटी को बाद में लिख लें, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना और एक ए मैट्रिक्स ले लेना और दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना कि वो ए मैट्रिक्स के इक्वली आएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी सेम है,
अगर हम ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तो जो ऑलवेज आंसर है वो जीरो आएगा, ठीक है, चाहे हम जीरो इंटू ए कर लें। ये प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है जो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है, जो जैसे कि ए मैट्रिक्स है वो भी नॉन जीरो है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, जो बी मैट्रिक्स है वो भी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो फिर जो ए बी है, हम ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो इक्वल टू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ए बी मे बी इक्वल टू जीरो, तो उसकी प्रोडक्ट जो इक्वल टू जीरो हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। इसकी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने ए मैट्रिक्स ले ली 0 5 0 0, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले ली, हम उसमें और एलिमेंट ले लेते हैं जैसे 2 0 0 0, ठीक। अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हमने कहा था कि नॉन जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसका एक भी एलिमेंट जीरो ना हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया मैट्रिक्स में वो जीरो नहीं है तो हम उसे नॉन जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने में, 0 0 0, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ए बी दो मैट्रिक्स है, उनकी प्रोडक्ट जीरो दी हुई है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो बी ए है वो भी जीरो आएगा, ठीक है। देन इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी दैट बी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, एक ए मैट्रिक्स ले लेना और एक बी ले लेना, ठीक है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट करके देखना कि वो जीरो आ रही है, और फिर बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करना तो वो जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर बार इन दोनों की प्रोडक्ट है वो जीरो ही आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी भी एक, आप भी ट्राई करना कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 0, और एक बी मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ए बी की प्रोडक्ट करके देखना तो वो 0 0 बनेंगी, ठीक है। अगर आप बी ए करोगे तो वो हमारे पास नॉन जीरो बनेंगी, ठीक है, वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक जो रहता है मैट्रिक्स चैप्टर, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।